तुम तीनों यहाँ? अब वो नैना कोई देख लीजिए। अरे मुझसे छुपा के बेटा फिल्म देखने गई थी, वो तो अलग बात है कि मैंने उसे सिनेमा हॉल में देखने गई थी। किसके साथ? मेरी प्यारी नैना, मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है नैना। मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता। मेरी प्यारी नैना, मुझे तुम्हारी चिट्ठी मिली, पढ़कर मुझे बहुत हंसी आई। तुमने सच में चाचा चाची से झूठ बोला कि तुम्हारे सर में दर्द है ताकि तुम उनके मंदिर जाने के बाद मुझे आराम से चिट्ठी लिख सको। आई लव यू माय डियरेस्ट नैना, तुम्हारा अपना समीर। मैंने तुम पर अपनी जान से ज्यादा भरोसा किया था और आज तुमने उस भरोसे का खून कर दिया। चाचा जी मुझे सरप्राइज देना चाहते थे, लेकिन उन्हें मिला उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा शॉक। उस दिन फर्श पे मेरे लव लेटर्स के साथ चाचा जी का भरोसा भी बिखर गया। मैंने कहा था ना, मेरी लाइफ चेस के गेम की तरह है। उस दिन भी वही हुआ, फिर से शह और मात। समीर, अरे समीर! नैना का हिस्सा टूट गया समीर। जैसे कार्टून्स में होता है ना, अगर कोई ट्रेन किसी कार्टून कैरेक्टर के ऊपर से निकल जाए तो वो एकदम चपटा सा हो जाता है और थोड़ी देर में फिर से भूल जाता है। उस दिन मुझे भी बिल्कुल वैसा ही लग रहा था, जैसे मेरे ऊपर से भी शरद एक्सप्रेस नाम की ट्रेन गुजर गई थी और मैं जो इतने दिनों से चपटा सा हो गया था, खुशी में फिर से फूल उठा। भले ही पंडित ने मुझे कभी भी कोई बर्थडे गिफ्ट नहीं दी थी, लेकिन उस दिन पंडित ने मुझे मेरी लाइफ का सबसे बड़ा तोहफा दे दिया था। अच्छा एक बात पूछो सुनैना, समीर ने तुझे अचानक छोड़ दिया, फिर भी तू खुश है? वापस समीर उसके पास चला गया तो? फिर भी मैं क्या? फिर भी मतलब तू इससे इतने अच्छे से बात करती है। क्योंकि समीर वापस मेरे पास आएगा। कुछ ही दिनों में नैना की शादी होने वाली है। बस एक बार उसकी शादी हो जाए, फिर समीर अकेला हो जाएगा और तब उसे वापस मेरे पास आना ही होगा। यहाँ मत बैठ। क्या? तुझसे कुछ जरूरी बात करनी है। वेरी इंपॉर्टेंट। तू यहाँ क्यों नहीं बैठ रही है? ये आज मेरे साथ बैठेगी। मुझे इससे ना वो उर्मिला मातोंडकर वाला हेयर स्टाइल सीखना है। प्रीति को आता है क्या उर्मिला वाला हेयर स्टाइल? तो फिर स्वाति इसको क्यों अपने पास बिठा रही है? ताकि समीर नैना के साथ जाके बैठ सके। अच्छा, इस फ्रॉक वाली पंडित का ये प्लान कभी कामयाब नहीं होने दूंगा मैं। तू क्या कर रहा है? तू बैठा रहा, मैं पढ़ रहा हूँ वहां जाके सीट। क्या?
ना कढ़ी चावल लाया हूँ, खाएगा? कढ़ी चावल? कढ़ी चावल क्लास के बाद खाएंगे दोनों भाई मिलके, ठीक है? मैं तो ना अभी खा रहा हूँ, मेरे को ना बहुत भूख लग रही है। तेरे को खाना, तू आजा, मैं तो खा के खत्म कर दूंगा। अबे पंडित, झूठ बोल रहा था तू। यार ताकि नैना समीर के साथ बैठ सके। ऐसा मैं कभी नहीं होने दूंगा। गुड मॉर्निंग देव यार, मैं ना आपको प्रणाम कर रहा था क्योंकि आप गुरुजी हैं और गुरुजी से बढ़ के संसार में कोई नहीं होता। अच्छा, और ये संस्कार मेरे माँ बाप ने मुझे दिए कि बेटा जाओ कॉलेज में गुरुजी को प्रणाम करो। कोई फायदा नहीं होगा तुम्हें, जाके सीट पे बैठो। वैसे क्या बात है जेवियर, आज बड़े खुश लग रहे हो। अरे पंडित क्या बताऊं, आज सुबह मैंने एक सपना देखा। वो सपना देखने के बाद मेरी हंसी नहीं बंद हो रही। अरे वाह, क्या बात है गुरुजी, हमें भी बता दो ऐसा क्या सपना देख लिया, हम भी थोड़ा थोड़ा मुस्कुरा ले। सुबह सुबह ये देखा मेरे बच्चों कि तुम दोनों पास हो गए। बैड जोक। Sit down. मैं कम इन जेवियर? सॉरी, वो एक्चुअली टायर पंक्चर हो गया था गाड़ी का। Today we will go through the details of partnerships. समीर, जेवियर बैठने को जगह देख रहा था। Oh really? I'm sorry. मैं तो भूल ही गया था कि मिस्टर समीर माहेश्वरी को बैठने के लिए सिंहासन की जरूरत होती है। बैड जोक। आपको नैना के पास सीट खाली दिख रही? Go and sit. सीट पे लिखा है बैठने वाले का नाम। फाइनली जिसकी सीट थी उसी को मिल गई। मुझे और नैना दोनों को अलग अलग दिशा में जाना था, पर हम दोनों एक ही प्लेन में बैठे थे। और दोनों को यही लग रहा था कि जहाज उसकी डेस्टिनेशन पे जा रहा है। वो पल कुछ ऐसा था कि एक साथ बैठे हुए भी दोनों अलग अलग दुनिया में थे। नैना अभी भी दोस्ती वाले रिश्ते में थी और मैं प्यार के रिश्ते में बंध चुका था। सॉरी। दोस्ती में नो सॉरी, नो थैंक यू। दोस्ती में नो सॉरी, नो थैंक यू। दिल की बात दिल जाने, कब रूठे कब माने, प्यार हुआ कैसे हुआ क्या जाने दीवाने। एक लड़का एक लड़की दो राही मस्ताने। मैंने सुना है कि तुम्हारी शादी। हाँ, वो ना तो वो शादी ठीक थी और ना ही शरत। तुम टेंशन मत लो, सब ठीक हो जाएगा। पर ताऊ जी, ताई जी और पापा बहुत नाराज हैं। लेकिन मैं बहुत खुश हूं। तुमने
इतनी हिम्मत जो दिखाई। आफ्टर ऑल ये तुम्हारी पूरी लाइफ का सवाल है। तो क्लास, एज यू कैन सी इन दिस बैलेंस शीट, लाइबिलिटीज जो 1990 में थी वो 1991 में थोड़ी कम है। ओके, बिफोर आई गो, एक बहुत जरूरी बात, टेस्ट की तैयारी अभी से शुरू कर दो, क्योंकि अगर देर की तो देर हो जाएगी। गुड जोक। अबे पागल है तू? सर वेरी गुड जोक। ये जोक नहीं है, सच है। वैसे तुम लोग इसे जोक भी समझ सकते हो, क्योंकि तुम्हें कौन सा पास होना है। बैड जोक। थैंक यू JBR। हेलो, हाँ अब बोली बहन जी। बोलने लायक कुछ छोड़ा है आपने जो हम बोले? अब बहन जी असल में वो, अरे आप होते कौन है रिश्ता तोड़ने वाले? मैं पूछती हूँ क्या कमी है हमारे शरद में? अरे सुंदर है, पढ़ा लिखा है, अच्छा कमाता खाता है। हाँ जी बिल्कुल सही कह रही हैं आप बहन जी। अरे आप लोगों को तो हमारा एहसान मानना चाहिए कि बिना किसी एक ढीले के हम इस शादी के लिए तैयार हो गए, और आप है कि ओ भाई भगवान की कसम मैं सच कह रही हूँ, मैं तो सच्ची में चाहती हूँ कि नैना और आपके बेटे शरद बाबू की ही शादी हो, लेकिन क्या करूँ, वो आनंद बाबू ने सब गड़बड़ कर दी ना। बहुत पढ़ाई लिखाई का भूत चढ़ रहा है उनके सर पे, लेकिन उतरेगा एक दिन। और परले के पापा की हमारे घर में बहुत चलती है, कोई उनका कहा टालता नहीं है। आप देख लेना, आज नहीं तो कल आनंद बाबू मान ही जाएंगे। देखिए बीना बहन जी, आप मुझे मत सिखाओ, ये आजकल परसों में बरसों निकलते देखे हैं मैंने। मैं सच कह रही हूँ, आप मेरा यकीन मानिए, आनंद बाबू राजी हो जाएंगे, देख लेना आप। जो करना है जल्दी कीजिएगा। और एक बात और, शहर में लड़कियों की कमी नहीं है। अगर जल्दी आपका हाँ में जवाब नहीं आया तो हम दूसरी लड़की देखकर अपने शरद का रिश्ता पक्का कर देंगे। फिर मत कहिएगा, कह देते हम। हो भाई क्या? नहीं, मेरा मतलब आप थोड़ा सा समय दीजिए, फिर देख लेना। आप और मैं समधन नहीं बने तो मेरा नाम बीना अग्रवाल नहीं। हाँ देखते हैं। ओ भाई, हेलो, काट दिया। ये आनंद बाबू, कितना अच्छा रिश्ता आया है, सब बर्बाद कर दिया। रेड रोज चलें? पार्टी मेरी तरफ से। पार्टी किस खुशी में? खुशी तो होगी ना, बिछड़े हुए दोस्त जो मिल गए हैं। ये तो बस ऐसे ही बोल रहा है। वो JBR ने फेल होने वाली बात कह दी ना, तो ये थोड़ा हिल गया है। चलो रेड रोज चलते हैं। चले चलो। ये सब क्या चल रहा है? मतलब तूने समीर को जानबूझ के नैना के पास बैठाया ना? हाँ। इसका मतलब नैना और समीर फिर से? प्रीति तूने देखा नहीं क्या, कैसे वो दोनों एक दूसरे को देख रहे थे, स्माइल कर रहे थे। और वैसे भी प्रीति, पहला प्यार बहुत ही खास होता है, हल्की सी चिंगारी मिलते ही आग पकड़ लेता है। लेकिन अगर मगर कुछ नहीं प्रीति, जो हो रहा है ठीक हो रहा है। तूने देखा नहीं क्या, नैना कितनी खुशी खुशी समीर के साथ रेड रोज चली गई। और मुझे लगता है कि हम लोगों को भी थोड़ी कोशिश करनी चाहिए। उनको जितना टाइम साथ में बताने के लिए मिलेगा उतना अच्छा है। हमें उनकी और बातें करवानी चाहिए, उनको और मिलाना चाहिए। तूने देखा ना, नैना ने समीर के लिए कितना बड़ा कदम उठाया, शरद से शादी तोड़ के। अब हमें भी इनके लिए कुछ करना चाहिए। स्वाति, तू समझ नहीं रही है, उसने ये सब। तू अपनी कहानियां बाद में सुना लेना, अभी रेड रोज चले। मुझे लगता है समीर नैना के लिए फिर से कुछ स्पेशल करने आए। चले? अब चल, सोच करिए। कितना टाइम लगाती है प्रीति, सोचती रहती है बस।
मुझे वो गाना याद आ रहा था, तुझसे नाराज नहीं जिंदगी हैरान हूँ मैं। सच में एक के बाद एक नया मोड़ आता ही जा रहा था हमारी कहानी में। एक तरफ समीर को गलतफहमी हो गई थी कि मैंने अपना रिश्ता उसके लिए तोड़ा है, वहीं दूसरी तरफ चाचा जी, जिनके अपमान की वजह से मैंने ये रिश्ता तोड़ा था, उन्हें ऐसा लग रहा था कि मैंने अपना रिश्ता समीर की वजह से तोड़ा है। चाचा जी तो उस दिन मुझे मेरी गलती की सजा देने के लिए कॉलेज आए थे, लेकिन वहाँ आके उन्हें लगा कि मैंने गलती नहीं बल्कि एक गुनाह किया था, एक सोचा समझा गुनाह, जिसमें प्रीति भी मेरी बराबर की हिस्सेदार थी। मैं नहीं जा रहा यार, उसे नहीं जाना। क्या तू पागल तो नहीं हो गया? पागल मैं नहीं, पागल तू हो गया है, जो इतना सब कुछ होने के बाद फिर नैना के पास जा रहा है। यार मुन्ना, मेरी नैना से बात हो चुकी है और उसने मुझे खुद बताया कि इसका रिश्ता टूट चुका है। हाँ, लेकिन उसने ये तो नहीं बताया उसके दिल में क्या है। उसने ये कहा कि फिर से तेरे पास आएगी। बोलो कहा आएगी क्यों नहीं बे? बिल्कुल आएगी, निश्चित आएगी। अबे यार तूने देखा नहीं कैसे स्माइल कर रही थी, प्यार से बात भी कर रही थी। समीर यार तू देख लेना, नैना 110% तेरे पास वापस आएगी। भाई ये लड़कियां ना होती है सीन सच्ची। किस्म का नहीं है ना तू, 24 घंटे गोपियों से घिरा रहता है, एक लड़की पटाई नहीं जाती। भाई लड़कियां होती है ऐसी हैं। मैं सच बता रहा हूँ समीर, दूर रहने ना। पंडित ठीक कह रहा है यार, भले ही नैना ने मुझसे साफ साफ नहीं कहा, लेकिन उसके दिल में क्या है ये मैं अच्छे से जानता हूँ। तो ठीक है भाई, बन मुंगेरी लाल, देख लेना क्या हसीन सपने, लेकिन सपने टूटने के बाद कितना दर्द होता है ये तुझसे ज्यादा कोई नहीं जानता। अरे यार मुन्ना, ऐसा कुछ नहीं होगा अब, सच में। चलो अंदर। चल यार सब वेट करे, चल ना। तू जा, मुझे शौक नहीं से फिर से बर्बाद होते देखने का। पिछली बार सन्यासी बन गया था और इस बार इसको पागल करके छोड़ेगी।